नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो मैं आज घातांक और घात से रिलेशन से संबंधित मैं प्रश्नावली 10.1 कराने जा रहा हूँ। इसमें घात और घातांक के बारे में बताया गया है। तो प्रश्नावली जो है 10.1 की, तो प्रश्नावली 10.1 में पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक का जो है फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि 3 की पावर -2 इसका मान क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये इसको हम घातांक के नियम के अनुसार इसको जब हम डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 3। तो ये इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 1/9। इसका मान 1/9 आ गया। अब हम देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में है -4 की पावर -2। तो इसको भी डाउन करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से 1/-4 इंटू -4। तो ये बन जाएगा हमारा 1/16। 4 4 जा 16। तो ये हमारा क्या बना 1/16। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड में है, ये यहाँ पर देखें 1/2 की होल पावर -5। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस पावर को प्लस करना है। तो प्लस करने से क्या क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, पावर प्लस हो जाएगी 2/1 और ये पावर प्लस हो जाएगी। तो घात है, ये घात क्या हुआ, प्लस हो गया। अब देखें यहाँ पे कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 की पावर कितना 5, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 का मान क्या होगा कि 2 को 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2 दूना 4 दूना 8 16 32। ये कितना हो जाएगा 32। इसकी वैल्यू कितनी होगी 32। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है -4 की घात 5 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। तो एक्सपोनेंट का रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूत्र फार्मूला बनेगा हमारा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये हमारा सूत्र बना। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर -5 और 5 -8। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा 5 - 8, ये बन जाएगा हमारा
-4 और ये -3 क्या बना -3। अब इसको हम डाउन करेंगे तो 1/-4 की पावर 3। इस प्रकार से हमने इसको इसी घात को क्या किया, धनात्मक बना दिया, इसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें 1/2 क्यूब की पावर 2 यहाँ पे का होल स्क्वायर, यानी हम ये देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 1/2 क्यूब का होल पावर 2, यानी इसको हम कहते हैं 1/2 क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख दें कि 1 का स्क्वायर कर लें और 2 क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 6, 2 की पावर 6। ये हमारा सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर देखें हम, थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की में -3 की पावर 4 इंटू 5/3 का होल पावर 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में देखें कि अब यहाँ पर पावर तो सेम है दोनों की, लेकिन बेस सेम नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसको अलग करके, इसको -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 अलग करके लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इसमें -3 को हम 4 टाइम लिखते हैं, 4 बार में, 4 बार लिख दिया यहाँ 4 टाइम्स, ये इस प्रकार से। और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार लिख दिया। और इसमें 3 को हमने 4 बार लिख दिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो गया। अब माइनस 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 सभी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये बनेगा हमारा, बचा कि हमारे पास 5 1 2 3 4 5 की पावर 4। घातांक को हमने यहाँ पे धनात्मक के रूप में व्यक्त किया, यानी कि जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, इसमें 3 की पावर फोर्थ में 3 की पावर -7 है, 3 की पावर -7। तो 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 और इनटू 3 की पावर -5। इस प्रकार इसमें देखें तो रूल आप एक्सपोनेंट का लगाते हैं। क्या रूल है इसमें, डिवाइड का रूल लगाएंगे, इसमें इतने में लगा दें हम a की पावर m और डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये बनेगा a की पावर m -n। इस प्रकार से ये बन जाता है। तो हम अब देखें इसमें कि इसके अकॉर्डिंग में ब्रैकेट
वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो हम ये पाते हैं यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेस सेम है, तो क्या होगा 3 - और ये प्लस एक फार्मूले से माइनस एक इसमें गिवन है, इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा +10 और इनटू में 3 - 5 3 की पावर 5। तो इतना देखने के बाद में हम ये इसमें -7 + 10 -7 + 10 होगा 3 की पावर -3 होगा इनटू में 3 की पावर -5 3 की पावर -5। अब ये दोनों में बेस सेम है तो रूल लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये बन जाता है a की पावर m प्लस n। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम ये देखते हैं कि a बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो 3 की पावर 3 और -5, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 3 के होल स्क्वायर, तो बनेगा और 3 का स्क्वायर होगा 9। यानी ये इसमें एक्सपोनेंट जो इसकी पावर लिखना था वो धनात्मक में, तो यहाँ पे धनात्मक आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है मान ज्ञात कीजिए, तो 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि इसमें 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू, और 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 4, 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4। अब हम इसको एलसीएम से इसको यहाँ पे एलसीएम ले करके ये 4 + 1/4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2 की पावर -1 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर -1 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 इंटू नहीं, डिवाइड बाई 2 की पावर -2। ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन ये इसको डाउन करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4 और डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो गया। जब अब हम ये देखेंगे, ये हमारा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड बाई 1/4, तो ये सॉल्व करने के बाद में मिलता है ये इसमें डिवाइड में क्या होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो अंश को हर बनाओ और हर को अंश बना दो, इसको काट दीजिए 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1/2 आंसर। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया।